जब ऐसे बकवास बकवास शॉट लगाओगे तो ड्रीम तो टूटना ही है। आपके पास में बहुत बढ़िया मौका था। इंग्लैंड, बेन स्टोक्स, बहुत बढ़िया मौका था ऑस्ट्रेलिया को हराने का, लेकिन आपने वो मतलब ऐसे छोड़ दिया। और मौका क्यों बना था? क्योंकि आपने बेहतरीन गेंदबाजी की थी जब 311 रन पर 4 विकेट थे सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के। आपने उन्हें 349 रन पर ऑल आउट। ये बहुत बढ़िया मौका। लेकिन मैं आपकी हार का दोषी जो मानता हूं, वो एक ही खिलाड़ी को मानता हूं, वो है हैरी ब्रूक। यार, क्रिकेट आप खेलते हो, आप लियोन पे जाकर के रिवर्स स्वीप मारते हो, टेस्ट क्रिकेट में मारते हो, जहां पर आपकी टीम हारने की कगार पर थी। आपने थोड़ा सा उबारने की कोशिश कर रहे थे, प्लस आप 2-0 से पीछे हो। तीसरा मैच हारते ही आप सीरीज हार जाओगे, अगले 2 मैचेस का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। और आपका सबसे बड़ा राइवल आपको 3-0 से पहले 3 मैचों में ही सीरीज हरा देगा, अगले 2 मैचों को मतलब यूजलेस बना देगा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है भाई? जो रूट चलते नहीं है, हैरी ब्रूक उल्टे सीधे शॉट मार देते हैं, तो क्या ही होगा। शुरू से बात करते हैं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से हरा दिया तीसरे टेस्ट मैच में, और इसी के साथ ये एशेज 2025 भी जीत ली। बेन स्टोक्स का ये कहना है कि ड्रीम टूट गया। भाई, ड्रीम तो टूटेगा ही। ड्रीम टूटेगा ही अगर इस तरीके की बल्लेबाजी करोगे, इस तरीके की बकवासबाजी करोगे, इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना खेल अपनाओगे, तो टूटेगा ही। 371 रन पर पहला इनिंग कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें बनाए 106 रन। एलेक्स कैरी ने 82 रन बनाए ख्वाजा ने, और इस तरीके से मिचेल स्टार्क ने भी 54 रनों का बेहतरीन योगदान दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता इंग्लैंड कि आप टैलेंडर्स से, हालांकि मिचेल स्टार्क बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि वो हर मैच में आप 8 शतक लगाने लगे। पिछले मैच में भी आपने उनसे 77 रन खाए, 54 रन इसमें बनाए, 371 रन बनाने में सफल रहा, क्योंकि वहां पर 271 रन पर 7 विकेट थे। उसके बाद में 371 रन, 100 रन आपने पड़वा दिए 3 विकेट्स। टेलेंडर्स ने 100 रन बना दिए। मैं आपको रीजंस दे देता हूं आपकी हार के। टेलेंडर्स से आपने 100 रन खा लिए, पहले 3 विकेट 4 विकेट आपने 94 रन पर डाल दिए थे। यानी जहां पर जिन बल्लेबाजों को रन बनाने थे उनको आउट कर दिया आपने, और जिन बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने थे उनसे आपने रन खा लिए। 23 रन तो आपको लियोन और बोलैंड ने मार दिए, 14 और 9 रन। कमिंस 13 रन बना करके आउट हुए। इस तरीके से 371 रन आपने खाए। जोफ्रा आर्चर ने 5 विकेट्स लिए, और उन्हीं की बदौलत आप ऑस्ट्रेलिया को 371 रन पर रोक पाए। सेकंड इनिंग्स में आप बिल्कुल वही टेम्पलेट चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। जैक क्रोली 9 रन बनाकर आउट, टकेट 29 रन बनाकर आउट, ओली पॉप 3 रन बनाकर आउट, रूट 19 रन बनाकर आउट। हैरी ब्रूक बहुत, मतलब मैं वास्तव में सेकंड इनिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे। 45 रन बना करके आउट हुए। स्टोक्स ने 83 रन बनाए, जेमी स्मिथ ने 22 रन बनाए, विल जैक्स 6, और जोफ्रा आर्चर ने 51 रनों की योगदान दिया। एक समय पर लग रहा था कि शायद स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर जम गए हैं, लेकिन नहीं हो पाया। दोनों को आउट कर दिया गया। बोलैंड ने जोफ्रा को आउट किया, मिचेल स्टार्क ने बोल्ड करके स्टोक्स को सारी उम्मीदें खत्म कर दी। 286 रन पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। एक समय पर 168 रन पर 8 विकेट थे, 168 रन पर 8 विकेट थे, और फिर 274 रनों पर 9 विकेट थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड के लिए भी घटित हुई, टेलेंडर ने ही की। खैर, जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी थी वो आई, और वेदराल्ड बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद में लबुशेन भी 13 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन फिर एक बहुत बढ़िया ख्वाजा के साथ में एक साझेदारी हुई हेड की, और हेड इसमें अंतर मतलब क्रिएट करने में सफल रहे। 170 रनों की धमाकेदार पारी खेली 219 गेंदों पर। जब लग रहा था कि वो दोहरा शतक लगाने की ओर है, वो आउट हुए। एलेक्स कैरी ने फिर से एक शतक लगाने के बाद में 72 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, और यहाँ से मैच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के सीधा पक्ष में जा रहा था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। ब्राइडन कार्स ने 3 विकेट लिए, जोश टंग ने 4 विकेट्स लिए, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पारी को मतलब 349 रन पर सीमित कर दिया। एक समय पर 335 रन पर 6 विकेट थे, 335 रन पर 6 विकेट थे।
311 रन पर 4 विकेट थे। सॉरी, एक समय पर 311 रन पर 4 विकेट थे और सिर्फ 38 रनों के अंदर अंदर आपने उनके 6 विकेट्स आउट कर दिए। और ये दिखाता है कि आप मैच को जीतना तो चाहते थे, लेकिन आप मिले हुए मौकों को भुना नहीं पाए। 435 रन का टारगेट मिला, तो एक समय पर जहां पर लग रहा था कि 550 रन का टारगेट आपको मिलेगा, 435 रन का ही टारगेट दे पाई ऑस्ट्रेलिया आपको, और आपके पास में मौका था। लेकिन बैन डकेट का शानदार कैच लाबुशेन ने पहले ओवर में पकड़ लिया। ओली पोप फिर से विफल रहे। ओली पोप तो जैसे फ्री के सेले लेने के लिए बैठे हैं। जो रूट जितने बड़े बल्लेबाज हैं यार, उस लेवल पर उन्होंने बहुत निराश किया है। हैरी ब्रूक ने वो जो शॉट मारा रिवर्स स्वीप, ही वॉज नोवेयर, कहीं पर नहीं थे आप यार। स्टंप की बॉल को किस तरीके से रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हो? आपके पास में टैलेंट है, आपने बहुत लंबी लंबी पारियां खेली हैं, आपने दिखाया है कि आप चीजों को कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके के शॉट मार के आउट होते हो तो यार ये डिसअपॉइंटिंग है सच में। अब क्या बोले। उसके बाद में बैन स्टोक्स सिर्फ 5 रन बना करके लियोन के हाथों बोल्ड हो गए यार। पहली की पारी में बोल्ड हुए। आपका डिफेंस कहां पर है बैन स्टोक्स साहब? आपको अनगिनत बार हम बोल्ड होते हुए देख चुके हैं। आप सिर्फ एक ही जेस्चर अपनाते हो। आप इस तरीके के जेस्चर्स में आ जाते हो कि जैसे बॉलर की गलती है आपको बोल्ड करके। ऐसे जेस्चर्स आप करते हो जैसे आपकी कोई गलती नहीं है, गेंद नीचे रह गई, पिच की गलती। क्या हर बार आप सिर्फ एक ही तरीके के शॉट मार के या एक ही तरीके का डिफेंस करके अपने डिफेंस को उजड़वा लेते हो, बोल्ड हो जाते हो क्या आप, और फिर उसके बाद में ये नाटक करते हो? क्या ये कब तक जारी रहेगा? जैमी स्मिथ और विल जैक्स ने कंसिस्टेंटली रन बनाए। एक समय पर 194 रन पर 6 विकेट गिर गए थे जब जैक क्रॉली आउट। जैक क्रॉली का आउट होना बहुत बड़ा सदमा था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 85 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लियोन ने उन्हें स्टंप करा दिया एलेक्स कैरी के हाथ, और इस तरीके से इंग्लैंड बैकफुट पर आ गया। लेकिन फिर उसके बाद में एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। लगभग 100 रन के आसपास के 91 रन जोड़े जैमी स्मिथ और विल जैक्स ने। लग रहा था कि शायद यार चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 435 रन बनाने थे, 4 विकेट्स हाथ में थी और वहां से 150 रन के आसपास चाहिए थे। तो मुझे एक समय पे लगा कि मे भी एक मैजिक हो जाए, एक चमत्कार हो जाए, लेकिन भगवान को या रिजल्ट को, किस्मत को वही मंजूर था जो उसने लिख दिया था। लोगों को लग भी रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि वही चीज होगी, इंग्लैंड थोड़ा सा संघर्ष करेगा, एक आध समय पे लग सकता है कि शायद इंग्लैंड जीत जाएगा, और फिर वही रहा। आप आउट हो गए। पहले जैमी स्मिथ आउट हुए, 285 रन पर 7 विकेट स्कोर हो गया। उसके बाद में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, विल जैक्स भी 337 रन पर आउट हो गए, और इस तरीके से मैच खत्म हो गया। अगर बात करें विल जैक्स के रनों की, तो 137 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली, बहुत अच्छी पारी। जैमी स्मिथ ने 83 गेंदों पर 60 रन बनाए। ब्राइडन कर्स ने चीज़ों को मतलब रोकने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो 64 गेंदों पर 39 रन बना करके नॉट आउट रहे। चाहते थे इंग्लैंड वाले जीतना इस मैच को, उन्होंने थोड़ा सा जज्बा दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन ओली पोप का लगातार फ्लॉप होना, जैक क्रॉली का रन ना बनाना लगातार, इसके अलावा जो डकेट बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें इंग्लैंड को खाई जा रही है। मिचेल स्टार्क ने 17 ओवर में 62 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। पैट कमिंस बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करके आया, 17 ओवर 4 में 48 रन 3 विकेट्स, और सबसे जो एक लेवल पर एक पार्टनरशिप पनप गई थी उसको तोड़ने का काम और फिर लगातार 3 विकेट छोटे छोटे अंतराल पे लेने का काम किया नाथन लियोन ने। 25 ओवर 77 रन 3 विकेट, और दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। इंग्लैंड की पारी सिमट गई, इंग्लैंड की पारी 352 रन पर सिमट गई। इस तरीके से 82 रन से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत करके इंग्लैंड को 3-0 से इस श्रृंखला में हरा दिया है भाई। 2 मैच अभी भी बाकी रह रहे हैं। ये बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं होगी कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर क्लीन स्वीप हो जाए, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से क्लीन स्वीप कर दे, और ऑस्ट्रेलिया का अब नेक्स्ट टारगेट ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरीके की लापरवाही में रहेगी नहीं। वो चाहते हैं कि वो क्लीन स्वीप ही करें, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो चीज़ें की हैं और वो उसको दोहराना चाहेंगे। इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो क्लीन स्वीप से बचें, अपने खिलाड़ियों को देखें, अपने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखें,
खिलाड़ियों के लिए टारगेट यही है कि भैया किसी तरीके से क्लीन स्वीप से बचा जाए, अपने फॉर्म को वापस लिया जाए और इन 2 मैचों में अब इज्जत की लड़ाई है। इन 2 मैचों में पूरी पूरी दुनिया को बताया जाए कि हम इतने भी कमजोर नहीं हैं जितना लोगों ने सोचा है, जितना ऑस्ट्रेलिया ने हमें दबा दिया है या ऑस्ट्रेलिया ने हमें प्रूव कर दिया, हम उतने कमजोर नहीं हैं। लेकिन जो रूट डकेट, पॉलीपोप का ना चलना, हैरी ब्रूक का लापरवाही वाले शॉट खेल करके आउट हो जाना, स्टोक्स का एक ही तरीके से बोल्ड होते रहना, जैक क्रोली का कभी रन बना देना कभी ना बनाना, विल जैक्स और जेमी स्मिथ का कंसिस्टेंट ना रहना, ये इंग्लैंड को खाई जा रहा है। उस तरीके से बॉलिंग भी रही नहीं है। स्टार्क से आप अर्धशतक लगवा लेते हैं, वो भी मतलब आपको तंग कर रहा है। तो ये चीज़ें थी इस मैच में। मुझे पर्सनली दुख है क्योंकि सीरीज खत्म हो गई है। मैं चाहता था कि ये मैच इंग्लैंड जीते ताकि ये सीरीज जिंदा रहे। एशेज का एक अपना ही अलग आनंद होता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं एंड प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि इंग्लैंड के लिए जो 82 रन से हार मिली है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा उनके हाथ का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोज़ को प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।